उसके जीवन में आने वाली जो अल्प होती है वो कट जाती है। लंबी आयु वाला होता है जो भगवान शंकर को नित्य पिंडी पर घी चढ़ाता है। जो नित्य भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाता है उसके व्यवहार में सरलता आती है। जिनको बड़ा क्रोध आता हो बात बात पे, वो नित्य भगवान शंकर को जल में शक्कर घोर के चढ़ाने लगो तो तुम्हारे स्वभाव में शीतलता आएगी, सहजता आएगी। जो भगवान शंकर को नित्य शहद चढ़ाता है उसके परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है। अगर परिवार में कलह मचा है तो भगवान शंकर को शहद चढ़ाने लगो। ब्रह्मा जी पुराण में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान शंकर को नित्य पान चढ़ाता है उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं आती है। पान चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ उस जीव की पूरी कर देते हैं। घर में ऐसा लग रहा हो कि भयंकर विपत्ति आ रही है तो चने की आहुति करने लगो, घर में चना का हवन करने लगो। चना की आहुति डालने से घर की बड़े से बड़ी विपत्ति का भी नाश हो जाता है। दुश्मन भी तुम्हारे मित्र बन जाएं अगर तुम बेलपत्री का हवन करते हो तो। बेलपत्र से हवन करने पर दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। कमल गट्टा से हवन करने वाले के जीवन में उसे गरीबी नहीं देखनी पड़ती है। कमल गट्टा से जो नित्य हवन करता है उसको गरीबी नहीं देखनी पड़ती, लक्ष्मी की उस पर बड़ी कृपा होती है। दुकान बिजनेस आय कम हो रही हो तो गूगल से हवन करने लगो। गूगल से हवन करने पर व्यापार व्यक्ति का बढ़ता है। भगवान शंकर की ये पूजा का महत्व श्री शिव महापुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और कल आपने सुना था राम कि कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, भगवान शंकर ने 5 मंत्र प्रकट किए उस समय। संसार के जितने मंत्र हैं वो किसी संत के, किसी विद्वान के, किसी शंकराचार्य के और किसी ज्ञानी के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। इनको स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया है। क्योंकि भगवान शिव के कितने मुंह हैं? 5। तो 5 मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए भगवान शिव ने। सबसे पहले मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम। ओम मंत्र को भगवान शंकर ने प्रकट किया। अब अगर ओम की व्याख्या की जाए तो ओम में कितने शब्द हैं बताओ? 3। कुछ ज्यादा हो जाए तो नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा। ओम में है 5 शब्द। कितने? 5। अब जोड़िएगा, आ प्लस ऊ मा प्लस 3 हो गए। आ प्लस ऊ प्लस माँ प्लस अर्धाकार चंद्र और अर्धाकार चंद्र प्लस बीच में बिंदी। 5 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? आ
ऊ, मां, अर्धाकार चंद्र और उसमें बीच में बिंदी। तो 5 चीजों से ओम बना है और 5 ही चीजों से यह सृष्टि बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 चीजों से यह शरीर बना है। तो भगवान शंकर के शरीर में ये 5 तत्व हैं। ओम से 5 तत्व प्रकट हुए। कौन कौन से, कितने तत्व हैं? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। तो भगवान शंकर के पास 5 तत्व हैं शरीर में। देह में भस्म लगाते हैं, ये कौन सा तत्व हो गया? पृथ्वी तत्व। राख तो पृथ्वी का तत्व है। जटाओं में गंगा बैठी है तो ये जल तत्व हो गया। और डमरू में जो शब्द निकलता है वो आकाश तत्व है, जो नाद कहते हैं जिसको। जितने भी वेद शास्त्र पुराण बने वो कहां से निकले? भगवान शंकर की डमरू से। 14 सूत्र निकले थे व्याकरण के। आई उण ले के ए ओंग औच है बरट, ऐसे 14 सूत्र भगवान शंकर की डमरू से निकले, जिससे पूरी व्याकरण बनाई गई। तो जब वो शब्द निकले तो शब्द क्या है? आकाश तत्व। अब भगवान शंकर की तीसरी नेत्र में आग भरी है, ज्वाला। तो ये कौन सा तत्व हो गया? अग्नि तत्व। अब वायु तत्व कहां है भगवान शंकर के शरीर में? भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है। और सर्प का भोजन क्या है? सर्प क्या खाता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो शौक की चीज है। सर्प को अगर 1 साल तक भोजन ना मिले तो वो वायु से अपना पेट भर लेता है। ना पानी मिले और ना कुछ खाने को मिले तो भी वो वायु भर मिलती रहे। एक श्लोक आता है, इसको आप समझना। हे हर हार आहार सुत, विनय करत हूं तोय, अब बैरन पति के सुतन से बैग मिला दे मोय। अब इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि शब्दों का बड़ा खेल है इसमें। हे हर, हर माने शिव। हे हर हार, शंकर जी का हार क्या है? सर्प। हे हर हार आहार, सांप का आहार क्या है? वायु। हे हर हार आहार सुत, वायु पुत्र कौन है? श्री हनुमान जी हैं क्या नहीं है? हे हर हार आहार सुत, विनय करत हूं तोय। हनुमान जी से विनय है दोहे में। और बेरन पति के सुतन से, पति की बेरन को भैया बेटा, पति की बेरन भाई के कई प्राण ले डारे घर वाले के नहीं ले। बेरन पति के सुतन से बैग मिला दे मोय, माने कैकई के पुत्र राम से मिलाने की प्रार्थना हनुमान जी से इसमें की जा रही है। तो पहला मंत्र कौन सा निकला भगवान शंकर के मुंह से? ओम। दूसरा मंत्र कौन सा निकला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको हम 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। एक बात और सुन लो, ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय एक है पंचाक्षरी मंत्र और एक है षडाक्षरी मंत्र। एक में 6 शब्द हैं, एक में 5 कितने हो गए? 6।
तो जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, अगर वो शिवाराधना करें तो उनको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, उनको ओम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जो शिव जी को ही सब कुछ मानते हैं और अगर वो जाप कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। और जिनके इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा हैं, और वो अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो वो ओम नमः शिवाय का